नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित। अब प्रश्नावली 8.1 कहने का मतलब आप एक्सरसाइज सीखोगे 8.1 अभ्यास आप कह सकते हो। अभ्यास 8.1 यानी कि इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति से हम कुछ परिचय हो जाता है ना। देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोण का मतलब क्या होता है, जिसमें तीन कोण हो, है ना। त्रिकोण का मतलब क्या होता है, जिसमें तीन कोण हो। जैसा कि हम बता रहे हैं तीन कोण, जैसे कैसे, जैसे ये देख लीजिए, हमारा एक भुजा ये हो गया, ठीक, और ये हमारी दूसरी भुजा हो गई, ठीक, और ये हमारी क्या हो गई, तीसरी भुजा, है ना। यानी कि जो आकृति तीन भुजाओं से घिरी हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, है ना। अभी इससे पहले भी सवाल में हमने बताया था, जो क्या कहते हैं कि तीन भुजाओं से, जो आकृति तीन भुजाओं से घिरी हो उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, तो ये हमारा त्रिभुज का ये तीन भुजाएं हो गई। और तीन भुजाएं हो गई तो तीन भुजाओं से तीन कोने निकलते हैं, है ना। जैसे कोई घर हो तो उस घर में चार कोना रहता ना, तो समझो एक तरह से चतुर्भुज बन जाता है ना। तो ये क्या कहते हैं, जब इसमें तीन भुजा है भैया तो इसमें क्या बनेगा, तीन भुजा है तो तीन कोना मतलब तीन भुजा, है ना। और तीन भुजाओं से घिरा होगा मतलब तीन कोण। तो तीन कोण कहाँ कहाँ बनता है, एक कोण तो यहाँ बन सकता है, एक कोण यहाँ बन सकता है, एक कोण बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है। तो चलो ये हम जान गए कि तीन भुजा होता है और तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, बोलो, त्रिभुज बोलते हैं, है ना। अब आपको ये जानना है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये भी जानो कि कर्ण हमारा कभी बदलता नहीं है, कर्ण हमारा कभी बदलता, वो वैसे वैसे रही, केवल हमारा बदलेगा तो क्या, ये वाला कोण, ये वाला कोण। अब इन दोनों में से ये भी लंब हो सकता है और ये भी आधार हो सकता है, और ये भी आधार क्या कहते हैं, लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है। मतलब ये दोनों तो बदला करेंगे लेकिन जो एक का है बदलेगा नहीं। और एक बात ये भी जानो, जो हमारा क्या कहते हैं त्रिभुज है, कोई जरूरी नहीं है कि वारे मुहा हुए, यारों मुंह हो सकता है ना। तो हमारा समझो कि ए बी सी इधर से कर लेंगे या ए बी सी माप कोई भी कर सकते हैं, जैसे या ए बी सी माप हमारा कोई भी हो सकता है ना। कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी हो जाए, उससे हमें उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो हम ये जान गए कि ये हमारी जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति, चलो ये तीन भुजाओं से घिरी आकृति, इसको सब जान लिए। तो ये समझो हमारे त्रिकोण का कुछ परिचय हो गया। अब इसको जो लगाने की विधि है, इसमें फार्मूला बहुत मजेदार है ना। तो इस फार्मूले को अगर आप नहीं सीखे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला जो कैसे बनता है, जो सबसे बेसिक है ना, समझो वहीं से इसकी शुरुआत हुई है ना। तो उसको सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूले के लिए हमने इधर दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो हम फार्मूला इधर सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ऐसे क्या कहते हैं कि लिख रहे हैं अंग्रेजी में, देखो यल से क्या हुआ, लाला, है ना। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, है ना। ये हमारा इसी से फार्मूला हमारा सारा बनेगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, लाला आम लाया कच्चा कच्चा। या आप इसको इस तरह से भी शॉर्टकट में जान सकते हो, लाल, देखो यल ए या लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। आप इस ये याद कर सकते हो, या फिर लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। अगर ये फार्मूला आपके दिमाग में है तो आपको बाकी फार्मूले भी बन जाएंगे और आपका सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से लग जाएगा, त्रिकोणमिति के सारे सवाल। तो चलिए हम इसका अब हम नामकरण करेंगे, है ना। क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, तभी तो जानेंगे, वैसे तो वरना मजाक हो जाएगा। या लाल लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, या लाल बटा कक्का, है ना, तो मजाक हो जाएगा। तो चलिए हम इसको इसका नाम दे रहे हैं। देखो इसका नाम, देखो कुल 6 होते हैं, है ना। देखिए पहला क्या है, ये साइन, है ना। तो इसको हम थीटा नाम दे रहे हैं। ये थीटा बदला करता है, कहीं ए हो सकता है, कहीं बी हो सकता है, कहीं सी हो सकता है, कहीं क्यू हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ साइन थीटा कर दे, जो भी नाम आएगा वहाँ पे निपट लेंगे, थीटा की जगह पर वो नाम रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कास थीटा, ये हमारा हो जाएगा टैन थीटा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये हमारा हो जाएगा काट थीटा। अब ये जान जाओ कि साइन का उल्टा कास होता है। जब हम अगर इधर से देखेंगे, इधर से, है ना, जब ऊपर से देखेंगे नीचे को, तो साइन का, पहले यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो साइन का फार्मूला क्या निकलेगा,
नीला से करते हैं, ठीक है। ये साइन थीटा है ना, कॉस थीटा, फिर क्या है टेन थीटा, ठीक। और चलो इधर आ जा रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, फिर क्या हो जाएगा सेक थीटा, और फिर क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ये हमारा हो गया, ठीक। अब आपको देखना ये है, अगर मैं ऊपर से देखता हूँ, ऊपर वाला है ना, अगर मैं जी मुझे इसका माप निकालना है, इसका है ना, इसका मान निकालना है, इसका सूत्र निकालना है, तो हम साइन से पहले शुरू करेंगे। तो साइन थीटा क्या होगा, यल से होता है लंब, क्या होता है लंब का छोटा सा आप लिख दें, इसका मतलब क्या होता है लंब, और के से होता है कर्ण, है ना, ए से होगा आधार, क्या होगा आधार, और यल से आपको बताया गया लंब होता है ना, ए से आधार। अब आप जान जाओगे, ठीक। देखो साइन का क्या बनेगा, अगर हम यहाँ से, ये हमने सिंबल इसलिए बनाया है, ये देखिए ये है ना, ये सिंबल इन्हें इसलिए बनाया है कि ऊपर से इधर नीचे को देखा जाएगा, यानी कि साइन थीटा का क्या होगा लंब बटा कर्ण, क्या होगा लंब बटा, ये समझो ये बटा निशान लगा है बड़कवा, है ना, तो लंब बटा क्या होगा कर्ण हो जाएगा। भैया देख वीडियो का चालू है, हाँ ठीक है देखे पता लगे कुछ रहा पहले करे लास्ट कास थीटा देखो, तो कास ऊपर से नीचे देखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, समझ में आ रहा है ना, आधार बटा कर्ण। अगर हम टेन थीटा देखें तो ये क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, देखो यल से लंब और ए से आधार, यानी कि क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक। अब कौशिक पे आ जाते हैं, तो कौशिक देखना ये नीचे है, तो जब नीचे होगा ना तो भैया नीचे से ऊपर देखेंगे इधर को, ठीक है। अब ऊपर से नीचे ना देखा जी, अब नीचे से ऊपर तक, अभी तक ऊपर से इसे नीचे ताका दे, अब नीचे से ऊपर ताका जी, ठीक है। तो देखो नीचे से ऊपर ताकेंगे तो क्या होगा, यानी कोसेक है, तो अब इसको लंब बटा कर्ण नहीं कर्ण बटा लंब, कहने का मतलब साइन का ये उल्टा हो जाएगा कोसेक, है ना, यानी कि कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा लंब। अब सेक का देखेंगे तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और कॉट का देखेंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये हमारे देखिए इसी साइन काज से हमारा क्या 6 सूत्र निकले, है ना, और इसी सूत्र पे सवाल अब देखो धड़ाधड़ लगेगा, है ना। तो आप जान गए ना कि जब नीचे वाला रहेगा तो नीचे से हमें ऊपर ताकना है ना, यानी कि आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, और कौशिक का क्या होगा कर्ण बटा लंब। लेकिन अगर ऊपर वाला देखेंगे, है ना, इसीलिए हमने एरो बना दी, नीचे से तो ऊपर को देखेंगे, ऊपर से नीचे को देखेंगे, है ना, ऊपर से देखें नीचे और नीचे से ऊपर, समझ में आया। और जिसे ऊपर वाला देखना तो साइन का क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, मतलब ऊपर से नीचे देखेंगे क्या आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार। तो ये इतना बिल्कुल क्लियर है। तो चलो अब उधर हम सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए कि जैसा कि हमारा पहला सवाल है कि त्रिभुज, देखो हमने बताया था ना ये त्रिभुज नहीं लिखूंगा मैं, त्रिभुज का निशान बना दूंगा, तो उसका मतलब त्रिभुज ही लिखा है, अभी बताया गया था। तो देखो क्या लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, 20 सम, तो समकोण का मतलब भैया जानो, समकोण का मतलब ये होता है जो कोण 90 अंश का हो, जो कोण वैसे बिल्कुल यह दीवार नहीं खड़ी है, ऐसे बिल्कुल खड़ा रहा है, वही हमारा क्या है समकोण है, यानी वह कोण जो 90 अंश का होता है उसी को हम समकोण कहते हैं। तो भैया खड़ा यही तो है, तो ये हमारा क्या है 90 अंश है ना, यानी कि 20 समकोण है, इसका मतलब ये 90 अंश है, बिल्कुल पक्का है, तय है, ठीक। तो कह रहा है ए बी बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका और इसका जो माप है कितना है 24 सेंटीमीटर है, कितना है 24 सेंटीमीटर है। और ये बीसी देखो ए बी हमारा कितना है 24, तो ए बी हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया। और फिर कह रहा है बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है, बी और सी मतलब कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो ए सी तो हमें पता ही नहीं है ना, तो ए सी पता नहीं है मतलब ये कर्ण हमें पता नहीं है, तो कर्ण को हमें मालूम करना पड़ेगा। यानी त्रिभुज में इस सवाल को आप तभी लगा सकते हो जब आपको तीनों भुजा मालूम हो, कितना, जब तीनों भुजा मालूम होगा तभी ये सवाल लगेगा। अगर तीनों भुजा आपको नहीं मालूम है तो भैया सवाल नहीं लग पाएगा। तो हमें क्या कहते हैं तीसरा भुजा माप क्या कहते हैं निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है ना। देखो सवाल भाई सूत्र पे ही आधारित है ना। तो सूत्र हमारा क्या है ये देख लो। तो सूत्र हमारा है भैया वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो देखिए कर्ण हमारा क्या है? AC। जैसे कि हमने बताया ना, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम कर्ण बोलते हैं, यानी कि कर्ण हमारा कितना है? AC है। तो AC का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। AC या A और C, इसका मतलब AC हो गया, है ना। कितना है? AB लिखना है, AB हमारा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार BC स्क्वायर। ठीक है। तो AC का मान हमें फिलहाल मालूम ही नहीं है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। तो देखिए ये AC स्क्वायर हो जाएगा। AB हमारा कितना है? 24 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर देखो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। BC हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर, इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर इसे लगा देंगे। अब देखिए AC हमारा कुछ नहीं है, इसको ऐसे रहने देंगे। 24 को 2 बार गुणा करेंगे, इसका मतलब कितना है? 24 गुणे 24 2 बार है, और ये 7 कितनी बार है? 7 गुणे 7। तो AC स्क्वायर बराबर कितना? 24 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 576, और 7 7 49। अब फिर AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ लेंगे, है ना। 9 और 6 15, और 7 और 4 11, 1 12, है ना। और 5 और 1 हंस लिया 6, यानी कितना हो जाएगा? 625। तो भैया ये AC है ना, तो इधर स्क्वायर जब हटेगा तो इस पे रूट चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। ये हमेशा याद रखो, अगर इधर स्क्वायर हटा तो उस पे रूट चढ़ जाएगा, है ना। फिर देखो AC बराबर, अब ये 625 का क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? ये रूट का, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालना भैया बहुत सिखाया गया आपको, है ना। इसको क्या करोगे? गुणनखंड करोगे। निकालना बताई दें? चलो बता दे रहे हैं भैया। देखो वर्गमूल निकालना हम यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए वैसे ये रफली काम है। 625 का पहले हम लासा निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, देखो 6 2 8 और 8 5 13, यानी कि 3 के 5 में 13 नहीं आ रहा, इसका मतलब 3 से नहीं कटे तो 5 से काटेंगे। तो 5 एक कम 5, इधर आएगा 5 दूनी 10, तो 5 25, और ये देखिए कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और फिर 5 25, तो 5 25 और 5 एक कम 5, यानी कि वर्ग का मतलब 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। एक 5 इसमें से निकाल लेंगे, एक 5 इसमें, तो इन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा, यानी 5 25, यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। अब या चाहे उस तरह से लगाओ या इस तरह से करो, यानी कि जैसे क्या कहते हैं 5 का वर्ग करेंगे तो 5 और 25 का वर्गमूल 5, 8 28 तो 64 का वर्गमूल 8, 10 10 100 तो 100 का वर्गमूल, इससे 25 25 625, और 625 का वर्गमूल 25, यानी कि हमारा जो कर्ण था पता चल गया भैया कितना है? 25। अब सवाल लग जाएगा, है ना। तो अब सवाल लगाने के लिए देखो हमें किसका ये निकालना है। ये पहला सवाल है हमारा, है ना, पहला सवाल है, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा कितना है? साइन A का निकालना है, ठीक है। साइन A कामा कॉस A, इनका निकालना है, ठीक है। और दूसरा सवाल हमारा यहाँ पे है साइन C कामा कॉस C, ठीक है। तो साइन A का पहले मान निकाल ले रहे हैं, साइन A का निकालेंगे और कॉस A का निकालेंगे। इसमें हम देखो भैया साइन C का निकालेंगे और कॉस C का निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों मान निकालना है। तो आप जरा देखिए ध्यान से, अब समझने वाली पॉइंट की बात यहीं पर है, ठीक है। तो साइन A का फार्मूला कितना होता है? साइन A मतलब यहाँ से देखो हमने क्या कहा, थीटा के जगह पे बदला जा सकता है, तो थीटा की जगह पर वहाँ क्या लिखा है? A लिखा है, यानी साइन A समझो हो गया। तो साइन A का मान कितना होता है? लंब बटा, यह आपने सूत्र बनाया है साइन A, देखो कि लंब बटा कर्ण, या यहाँ देख लो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखो लंब और कर्ण पहले आप जानो, लंब और कर्ण आप जानो ध्यान से। तो देखो हमारा ये सवाल कह रहा है साइन A, मतलब हमें A से देखना है। कहां से देखना है? और A हमारा कहाँ? या फुनगी बैठा है ना। तो हम यहां से दे, समझो अब मैं यहां खड़ा हूं, और जब यहां से खड़े हो, ठीक है, तो जहां पे खड़े हो गए उसके ठीक सामने वाली भुजा भैया क्या होगी? लंब होगी। ठीक सामने वाली भुजा, यानी जब यहाँ खड़े हैं तो ठीक ये वाली भुजा क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। और ये वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा? आधार। जिस पे आप खड़े हो वो क्या हो जाएगा? आधार। तो यहाँ लंब हमारा कितना है? 7, और कर्ण हमारा कितना है? 25। यही हमारा आंसर, ठीक। दूसरा देखो कास A, यानी कि कास A का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण।
क्या होता है? आधार बटा कण। तो देखो आधार हमारा क्या है, यही 24 है ना, क्योंकि मैं ए पर खड़ा हूं ना, ए देखो इसमें भी लिखा है, तो ए जब इसमें लिखा है तो इसका मतलब मैं यहीं खड़ा हूं, तो यहीं से खड़ा हूं तो ठीक सामने वाली भुजा तो हमारी लंब हो गई, और ये जिस पे खड़ा हूं ये हमारा क्या हो गया? आधार। यानी आधार हमारा कितना है? 24। आधार के सामने क्या लिखेंगे? 24। और कण हमारा तो बदलते नहीं है भैया, ये तो कितना होगा? 25। ये हमारा आंसर हो गया। अब इनमें देखो साइन सी के मान निकाले, सॉरी साइन सी और कास सी, तो सी दिखा रहा है आपकी भैया क्या? अब हमें यहाँ नहीं खड़े हुए है, अब हमें यहाँ खड़े हुए है ना। अब जब यहाँ खड़े हो गए तो यहाँ के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। अब हमने बताया ना कण कभी नहीं बदलता है, बताया ना, तो ये वैसे के वैसे है, खाली यही तो ही बदली है, कब ई आधार हो जाए तो कब ई लंब। ये तो देखने वाले नजरिए से ऊपर पता है ना, जो जिस नजर से देखेगा उसी नजर से दिखेगा, है ना। तो यहाँ से सी से देखेंगे भैया, यहाँ से मतलब ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी? लंब। और ये वाला जो जिस पे ये आप खड़े हो जिस भुजा पे, ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। तो अब देखेंगे सी से, तो साइन सी का मान क्या होता है, मतलब सूत्र क्या होता है? लंब बटा कण। अभी आप देख लो वहां पे, है ना। तो साइन का क्या होता है? लंब बटा कण। थोड़ा दूर दूर लिखे तब मजा आएगा, है ना। लंब बटा कण, ठीक। तो लंब हमारा क्या है देखो 24 सेंटीमीटर है ना, तो 24, और कण हमारा कितना है? 25, नहीं बदला ना। अब देखो कास सी के हमें निकाले है, कास सी, तो कास का भी निकाला था क्या? आधार बटा कण। देखो वहां पे है ना, तो कण क्या हो जाएगा? आधार बटा कण। तो आधार बटा कण। तो देखेंगे सी से ही देखेंगे, तो आधार हमारा कितना है? 7। आधार हमारा कितना है? 7। और क्या कहते हैं कि कण हमारा कितना है? 25। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और त्रिकोणमिति को हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट प्लस शेयर जरूर करेंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।